हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल विश्व क्लासेस। तो देखो, आज हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे। हम लोग एज्यूमेथल नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक फार्मूला से, ठीक है। एज्यूमेथल क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड है वो, ठीक है। तो देखो, इसमें देखते हैं एक फार्मूला। अच्छा देखो, एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ जो सबसेल होता है, जो नंबर ऑफ सबसेल होता है, जो क्या डिनोट करता है, एल डिनोट करता है ना। जो नंबर ऑफ सबसेल होता है वही क्या होता है, इन अ सेल। जो नंबर ऑफ सबसेल होता है किसी सेल में, वही क्या होता है, सेल का नंबर ही क्या होता है, सबसेल होता है। मतलब अगर आप सेल नंबर 3 है, ठीक है, तो उसमें सबसेल कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। सेल 4 है तो इसमें सबसेल कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। आगे कि देखो, एक फार्मूला है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है h/2 रूट में l इंटू एल प्लस वन। देखो फार्मूला ये एक बार रिवाइज कर लो कि h/2 रूट में l इंटू एल प्लस वन, ठीक है। l क्या है, l क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्वांटम नंबर। चलो, तो अब ये फार्मूला हो गया, इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो देखो, ये आया हुआ है नीट और जेई दोनों में, एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है, मैं एक बता देता हूं। देखो, इसमें क्वेश्चन में है कि फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल। तो आपका 3p सबसेल दिया है, इसका क्या बताना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 रूट में l इंटू एल प्लस वन, ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है कि जो 3p लिखा है, जो आपका 3p लिखा है, जो इधर 3 है नंबर, इसको बोलते हैं n। n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल क्या है, 3 है, ठीक है। एक चीज मैं बताया था आप लोग को कि ठीक है, कि l का जो l की अगर वैल्यू दी हो ना, 0 1 2 3, तो इसके ऑर्बिटल्स का नाम क्या क्या था, बताया था ना मैं। 0 है तो यस रहेगा, 1 रहेगा तो पी रहेगा। एल की वैल्यू क्या है, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, और 3 के लिए एफ। समझ रहे हो ना। या तो पी दे दे तब भी 1 रहे, एल की वैल्यू 1 रहेगी। अगर डी देगा तो एल की वैल्यू 2 रहेगी। अगर एफ रहेगा तो एल की वैल्यू 3 रहेगी। एस रहेगा तो एल की वैल्यू 0 रहेगी। तो इस तरह से देखो, यहां एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे P दिया है तो L इक्वल टू यहां पे क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो यहां से P दिया है ना, तो P के लिए L की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब ये फार्मूला लगा सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, h/2 रूट में L इंटू एल प्लस वन। तो L की वैल्यू दिया है, अब निकाल लिया ना, L की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना L की वैल्यू। तो L की वैल्यू 1 आ गई, तो h/2 रूट में क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 1, है ना, है कि नहीं। L की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक, यही है ना, समझ में आ रहा है, L इंटू एल प्लस 1, ठीक। तो देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई इसको तो सॉल्व कर सकते हो, h/2 रूट में 2, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, समझ में आया। तो इस तरह से ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो इसको एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलो, अब जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। अच्छा देखो, सबसे बड़ी चीज इसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आप लोग को, n रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ सेल, है ना, या एटॉमिक साइज को। l डिनोट करता था किसको, सबसेल को। वैसे ही m डिनोट करता है, रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल या सेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये डिनोट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि किसी सेल में या सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल और सबसेल रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, रिप्रेजेंटेड बाय m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो, ये सबसे बड़ी चीज कि वैल्यू ऑफ m क्या होता है, m की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग n की वैल्यू दे रहे थे, n की वैल्यू कुछ दिया था, है ना, तो उससे l की वैल्यू कैसे निकालते थे, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू l, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, यही था ना। तो अगर मैंने
यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया तो इक्वल टू आप लोग लगा लेना। देख लो पीछे एक बार कि एल की वैल्यू जब निकालते थे तो 0 लेस देन इक्वल टू एल और एल इज लेस देन इक्वल टू दोनों रहेगा n-1, ठीक। तो ये एल की वैल्यू निकालते थे। अब जब m की वैल्यू निकालना है तो m की वैल्यू सिंपली क्या है, माइनस एल से लेके प्लस एल तक, माइनस एल लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू एल, ठीक है, प्लस एल। तो माइनस एल से लेके प्लस एल इंक्लूडिंग माइनस एल एंड प्लस एल, ठीक। एक चीज और, अच्छा उसको छोड़ो, पहले ये कर लेते, ठीक है। तो देखो कुछ एल की वैल्यू दिया है, एल की वैल्यू दिया था तो हम ऑर्बिटल का नाम भी लिख सकते थे ना, लिख सकते थे ना कि एल की वैल्यू अगर 0 दिया है तो एस ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल का नेम एस होगा। ये इसको ऑर्बिटल अगर हम लिख दें, 1 था तो पी वैल्यू है ना, पी के लिए 1, 2 था तो डी और 3 था तो एफ। अब देखो, अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखो। अब मैं क्या बोला कि L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, माइनस एल से लेके प्लस एल तक M की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो इधर 0 के लिए क्या होगा, 0 के लिए 0 होगा, अरे भाई M की वैल्यू इधर लिख रहा हूं मैं, L की वैल्यू इधर दिया हूं, M की वैल्यू इधर मैं लिख रहा हूं। तो 0 है तो 0 से क्या होगा, मैं क्या बोला, माइनस एल से लेके प्लस एल तक M की वैल्यू होगी, यही होगी ना। तो माइनस 0 कहो चाहे प्लस 0 करो तो 0 तो 0 ही रहेगा। तो 0 के लिए L की वैल्यू है तो M की वैल्यू 0, और 1 होगा तो क्या होगा, माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक, मतलब क्या होगा कि माइनस 1, 0 और प्लस 1। समझ गए, अच्छे से समझ में आया, समझ गए ना ये। तो मतलब अच्छा देखो, इसमें एक ऑर्बिटल आया ना तो प्लस 1 बॉक्स बना देंगे, इसमें 3 आया ना, माइनस 1, 0 प्लस 1, तो इसमें 3 बॉक्स। तो मतलब इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल हो गए। 2 है तो 2 के लिए क्या होगा, माइनस 2 से लेके प्लस 2 तक, समझ रहे हो ना, अरे माइनस एल से लेके प्लस एल तक। तो क्या होगा, माइनस 2 के लिए माइनस 2, अरे प्लस 2 के लिए फिर माइनस 1, 0 प्लस 1 और प्लस 2। तो कितने देखो इसमें ऑर्बिटल लगेंगे, 1 2 3 4 5, तो देखो 5 ऑर्बिटल, ठीक। इसी तरह से 3 है इसके लिए F, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस 3 से लेके प्लस 3 तक, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 7 हो गए वैल्यू, तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स होंगे। समझ में आया। तो इस तरह से क्या निकालते हैं हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे देखो एक चीज और शॉर्टकट है जो कभी कभी, ये तो याद आपको रहना ही चाहिए, ये जरूर याद रखना, भले शॉर्टकट भूल जाओ आप, लेकिन ये याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो आप फार्मूला भी बना सकते हो अपने आप, ठीक है। तो देखो एक कुछ इसका फार्मूला है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल, अगर कोई सबसेल दिया है उसमें हमें क्या निकालना है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे। समझ में आया। जैसे मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूं, दूसरा ले लो, L इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। अगर ऊपर हो गया आप लोग का तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, मैं ऊपर इरेज कर देता हूं तो थोड़ा सा कुछ और समझाने में इजी रहेगा, ठीक है। तो चलो देखो इधर देखो, मैं क्या बोला कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबसेल, अगर कोई सबसेल L दिया है, L की वैल्यू जैसे मैं इसको देख लो, ये 2 दिया है ना, L की वैल्यू 2 दिया है, तो इसमें अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालना है तो क्या फार्मूला है, ऑर्बिटल्स निकालने का फार्मूला मैं क्या लिखा हूं, क्या है 2l प्लस 1 ना, अरे भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबसेल 2l प्लस 1, तो 2l प्लस 1, L की वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो क्या हो गया 5, मतलब कितने ऑर्बिटल आ गए 5, देखो यहाँ पे काउंट करो 5 ऑर्बिटल है ना, -2 प्लस -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, समझ में आ गया। अगर ये L इक्वल टू 3 रखो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो देखो 7 वैल्यू 7 ऑर्बिटल, समझ में आ गया। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज करेंगे। आगे है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, तो किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर सेल दिए हो, अगर सेल दिया हो तो उसमें ऑर्बिटल्स कितना होगा n², समझ गए। अगर सेल में हमें दिया है 3 तो इसमें हमें बताना है ऑर्बिटल्स m बताना है, ऑर्बिटल्स या m बताना है, तो क्या करेंगे सिंपल n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9, समझ गए।
तो n का स्क्वायर अगर सेल दिया तो उसमें ऑर्बिटल्स की संख्या आ जाएगी। देखो एक चीज और है कि n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। n क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल बताता है या साइज ऑफ एटम बताता है, बताया था मैं। l क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेल बताता है या शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया है। मैं बताया था ना, डम्बल डबल डम्बल, है ना, इस तरह से बताया था ना। तो l क्या बताता है, नंबर ऑफ सबसेल या शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। और m क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल या सबसेल। समझ गए, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो फोर्थ और लास्ट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे से। देखो इसका नॉर्मली काम क्या होता है कि स्पिन क्वांटम नंबर से ये हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं और किस तरह से वो स्पिन करते हैं। मींस कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों तरफ, अपने एक्सिस के चारों तरफ ही क्या करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये बताता है कौन है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो इससे मतलब क्या है कि सेज हाउस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करते हैं ये बताता है। ठीक है, और क्या करता है स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने ओन एक्सिस के थ्रू ही क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और यस की वैल्यू होती है प्लस हाफ होती है और माइनस हाफ होती है। ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ क्या होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी तरह से मैं एक ऑर्बिटल ले लिया हूं, पी ऑर्बिटल, इसमें कितने पी ऑर्बिटल या सबसे ले लिया हूं, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 ब्लॉक। तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैं हुंड्स वगैरह का जब रूल बताऊंगा तब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और अपोजिट स्पिन के होंगे। एस यही बताता है कि जैसे एक ब्लॉक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं रहेगा, ये अपोजिट स्पिन करेगा। इसीलिए एक की वैल्यू क्या है, +1 है और एक की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ है और प्लस हाफ है, अपोजिट स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे और इनकी वैल्यू अलग अलग होती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, प्लस हाफ, माइनस हाफ। यही क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा कुछ मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं n की वैल्यू, l ऑर्बिटल्स का नेम क्या होगा और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। ठीक है, आगे मैं s के बारे में बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा उसमें। तो मैं अगर n की वैल्यू 1 रखूं तो l की वैल्यू क्या होगी, देखो पूरा डिस्कस मैं कर दे रहा हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। l की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, l की वैल्यू कहां से कहां तक, क्योंकि 0 से लेके n-1, l की वैल्यू क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू l, l लेस देन इक्वल टू n-1। मीन्स अगर n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि 0 रहेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, s होगा, है ना, ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, s होगा। अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू l से निकालेंगे। इधर देखो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, l से, तो l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो -0 से +0 तो 0 ही होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली 0। तो इसमें कितने ऑर्बिटल रहेंगे, एक ऑर्बिटल रहेगा s का, जिसको क्या बोलेंगे, 1s बोलेंगे, बोलेंगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे 1 क्या है, सेल है, इधर देखो 1 क्या है, सेल है, और ये ऑर्बिटल का नाम क्या है, s है, तो 1s हो गया। ठीक, आगे देखो, अगर मैं ऑर्बिटल सेल नंबर 2 स्टार्ट कर दूं तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू देखो 0 तो होगी होगी। ठीक है, 0 में कर दिया और 0 से लेके n-1 तक, मतलब 1, और समझ रहे हो ना, 0 और 1 यही होगा ना, और होगा क्या भाई, 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये 0 और 1, तो यहाँ पे यस, इस पे क्या वैल्यू होगी, l की वैल्यू 0 के लिए ऑर्बिटल का नाम क्या था, s, और 1 के लिए p, राइट, समझ रहे हो। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी होगी, और इसमें क्या आएगा, एक ऑर्बिटल 2s का, क्योंकि सेल नंबर क्या है, 2 है, और 1 है अगर तो p है, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1 है ना, क्या क्या होगी वैल्यू, -1, 0, +1,
यही होगी ना, -1 0 और +1, ठीक है। और ये किस में आएगा, 2p होगा ना। अरे भाई 2 और p, ऑर्बिटल का नाम क्या होगा 2p, और p में कितने बॉक्स होते हैं, 1 2 3, 3 वैल्यू 3 बॉक्स, एक वैल्यू 1 बॉक्स, तो 2p हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सेल 1 था तो इस तरह से, नंबर ऑफ सेल 2 हो गया हमारा तो इस तरह से, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल में अगर 3 ले लो तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, और क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, और इससे एक कम रहेगा 3 - 1 तो 2, 3 वैल्यू होगी। नंबर ऑफ सेल 3, नंबर ऑफ सब सेल 3, 0 1 2। अच्छा, अब इसके लिए यस ऑर्बिटल, इसके लिए p, और 2 के लिए d। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब इसका ऑर्बिटल क्या है, यस ऑर्बिटल नाम है, और क्या है 3p। अच्छा देखो, पहले यस के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यू m की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू 0 होगा, और इसमें क्या होगा 3s, ऑर्बिटल का नाम क्या होगा 3s होगा ना। अरे तीसरा सेल है तो 3s हो जाएगा। अब p है और वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी -1 0 और +1, यही होगा ना। और ऑर्बिटल का नेम क्या होगा 3p होगा ना। अरे भाई 3p होगा ना, देखो इस तरह से, अरे तीसरा सेल और p। अब इसमें देखो d आ गया, तो d के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी -2 से लेके +2 तक, मतलब -2 -1 0 -1, अरे सॉरी यार +1 और प्लस, कितने वैल्यू हो गई 5 वैल्यू हो गई, तो इसके लिए 5 1 2 3 4 और 5, तो यहां पे क्या होगा 3d, तीसरा सेल और d नाम, तो क्या हो जाएगा 3d। समझ में आया, कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम कर रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक 4 का करा दूं, चलो 4 का देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू 4 दिया हो तो किस तरह से निकालेंगे m का, ऑर्बिटल्स का नंबर। अच्छा देखो, कभी कभी पूछता है ना कि अगर सेल का नंबर 3 दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा क्या, कितना होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक काउंटर नंबर m की वैल्यू कितना होगी 5 होगी। चलो देखेंगे अभी इसको किस तरह से करेंगे। देखो 5 होगी क्या, नहीं होगी। देखो मैं क्या बताया था कि अगर नंबर ऑफ सेल दिया हो तो मैग्नेटिक काउंटर नंबर निकाले का मैं फार्मूला क्या बताया था, n का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करो तो क्या आया 4 आ गया। देखो 4 है ना, 3 है 4, ठीक। अगर 4 दिया हो तो ऑर्बिटल्स की संख्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16, तो इसको काउंट करें 16 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो 4 अगर दिया है, 4 है, हाँ अगर आपको बुक में पूछे कि डायरेक्ट नंबर नहीं पूछे, बोले रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, आपके बुक में जो आएगा शॉर्टकट आएगा तो फिर स्क्वायर कर सकते हैं। अगर 4 दिया है तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 होगा, n-1 तक होगा ना, और ऑर्बिटल्स का sp-df इस तरह से नाम लिख देंगे, और s के लिए 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 -2 -1 0 +1, 2 के लिए इस तरह से वैल्यू, 3 के लिए इस तरह से। अब 4 है तो 4 के लिए 4s 4p 4d और 4f, f में कितने होते हैं 7 होते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। चलो एक मैं क्वेश्चन दिया हूं कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन n = 3, रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करके बताना है, रिप्रेजेंट। आप डायरेक्ट फार्मूला निकाल के n स्क्वायर कर सकते हो, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 ऑर्बिटल्स आएगा, लेकिन ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। हमें किस तरह से बताना है, इसको रिप्रेजेंट करके बताना है। जैसे n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ पे l की वैल्यू रख दो, और यहाँ पे m की वैल्यू निकालो, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है हमें। तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू मैं क्या बताया था 0 से लेके n-1 तक, तो 0 हो गया है ना, 1 हो गया, और 3 - 1 तो 2 हो गया, समझ गए। तो यहां तक वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू, अच्छा देखो 0 है तो इसका नेम s होगा ऑर्बिटल का, इसका क्या होगा p होगा, और इसका क्या होगा d होगा ऑर्बिटल का नाम। इधर देखो m की वैल्यू क्या होगी 0, अच्छा m की वैल्यू मैं क्या बताता -l से लेके +l तक, यही होता है ना।
तो 0 के लिए तो 0, 1 के लिए -1, 0 +1 होगा, 2 के लिए -2, -1, 0 +1 और +2। तो काउंट कर लो कितने ऑर्बिटल्स हो गए। एक ये हो गया, कौन सा 3s का, और ये हो गया, कितना हो गया इसमें 3 हो गया, तो 3p हो गया। इसमें कितना हो गया 5 है ना, 1 2 3 4 1 5, तो 3d हो गया। काउंट कर लो कितने ऑर्बिटल हो गए। चाहे तो इसी को काउंट कर लो नंबर को, या तो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो 3 का स्क्वायर किया तब भी 9 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए 9 हो गए। लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके करना होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें और भी चीजें, इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, और 2-3 क्लास और लगाऊंगा मैं, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोग को कैसे लगी ये क्लास आप लोग जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।